फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी है, अथॉरिटी ऑफ इक्वलिटी है, वो सबके लिए अलग अलग है समानता का अधिकार, या तुम्हारे लिए अलग है, मेरे लिए अलग है? तुम कौन ऐसी चीज हो, तुम कैसे कौन इतना बड़े दूध के दूल्हे हो, तुम कौन ऐसे राजा रामचंद्र हो चोर कि तुमको इस देश की सारी महिला एथलीट तुम पे आरोप लगा रही हैं और तुम्हारे लिए अलग व्यवस्था सरकार करेगी? अब ये काम अगर इस बच्चे पे आज में अगर पास्को लगा दे, आप लगवा दो पास्को, तो क्या ये बाहर अगर रह कि इनके ऐसे एसआईटी इनकी जांच बैठेगी? पहले पुलिस इनको गिरफ्तार करेगी, कानून के दायरे में लाएगी, जेल भेजेगी, फिर उनको मौका देगी कि आप अपनी सफाई दीजिए कि आप कितने सही, विवेचना होगी, जांच होगा, जो भी हो नार्को तक मामला जाएगा। CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, आज पहलवानों के धरने को 30 दिन हो चुके हैं और कल के लिए एक बड़ी कॉल भी निकाली है 23 मई के लिए पहलवानों के द्वारा कि इंडिया गेट पे जाएंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे और ये भी एक विरोध प्रकट करने का एक तरीका है। आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसको कुछ कहा जाए तो एक कंक्लूजन निकला है कि जहाँ 22 तारीख को 21 तारीख को ब्रजभूषण शरण सिंह जी नार्को टेस्ट के लिए राजी हो गए, वही दूसरी ओर आज अपने पहलवानों ने भी बोल दिया है कि हाँ, हम भी साथ में नार्को टेस्ट के लिए राजी हैं। ब्रजभूषण जी के जो उन्होंने बोला था कि मेरे साथ साथ सारे पहलवानों का भी होना चाहिए, और आज पहलवान भी इस चीज पे अपना हस्ताक्षरण कर चुके हैं कि हाँ, हम भी देने को राजी हैं। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज एक सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट बागी पांडे जी नाम है इनका, जो कि पहलवानों का समर्थन दे रहे हैं पिछले 30 दिनों से। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो अभी आंदोलन आपने देखा पिछले 30 दिनों से इस मोड़ पे आया है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें भी जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी का जो भी ये स्टेटमेंट है, तो इसमें भी एक राजनीति है। अभी आपने सुना कि वो तैयार है नार्को टेस्ट के लिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि नार्को टेस्ट एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। अगर हम नार्को टेस्ट कराते भी हैं तो बिना एक बड़ी मेडिकल टीम के, जो एम्स लेवल की टीम हो और जहाँ पे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो बहुत मिनिमम लगेंगे तो 15 दिन लग जाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि इस बयान के पीछे उसका एक कारण है कि उनका ये जो स्टेटमेंट है, ये इस आंदोलन को लिंगर करने के लिए है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की जो पहलवान ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जो पहलवान हैं वो क्रांतिकारी नहीं हैं, वो साधारण रेसलर्स हैं जो देश के लिए लड़ते हैं, ओलंपिक से लेके तमाम जो से देश का चरित्र जीतने का कार्य करते हैं, चरित्र बनाने का कार्य करते हैं। उन्हें राजनीतिक और आंदोलनजीवी की तरह का अनुभव नहीं है। जो ये भी कह रहे हैं, चलिए ये भी ठीक है, पहलवान भी कह रहे हैं कि हम भी नार्को टेस्ट में शामिल होंगे, लेकिन अभी एक स्टेटमेंट आया कि कोई विदेशी डॉक्टर शामिल नहीं होगा। ये जो एक खास स्टेटमेंट ब्रजभूषण शरण सिंह ने दिया, ये दर्शाता है कि इस पूरे मामले को लिंगरान किया जा रहा है। एक लाइन की बात जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि इतनी बड़ी सरकार, अभी यहीं बगल में आपके प्रधानमंत्री आवास, कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, सब पूरी सरकार बैठी हुई है। एक लाइन की जो बात कहनी है मोदी को या फिर दिल्ली पुलिस को या फिर जो भी सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार हैं, गृह मंत्री भी एक चीज़ हैं, ये देश जो है गृह मंत्रालय भी एक बड़ा रोल होता है सरकार का लॉ एंड ऑर्डर में। एक लाइन की बात कहनी है कि कानून के दायरे में आ जाओ ब्रजभूषण, और कानून का दायरा यही है कि तुम सरेंडर करो, ये आंदोलन बंद हो। सरेंडर करने के बाद जो जांच होगी, जांच में सहयोग करो। अगर तुम निष्पक्ष होगे तो हो ही जाओगे, और अगर तुम्हारी दाढ़ में, चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है, तो ये सारे उलट पुलट बयान इसीलिए हैं कि ये आंदोलन लिंगर हो, कहीं ना कहीं आंदोलन जीवियों का कलेजा टूट जाए, मनोबल टूट जाए और ये आंदोलन छोड़ के भाग जाए। लेकिन उनको ये भ्रम है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 3 दिन से 4 दिन के भीतर ब्रजभूषण ऑटोमेटिक सरेंडर को उनको करना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सारे मामले पे संज्ञान बनाए हुए। सुप्रीम कोर्ट छोड़ चुका है केस को, उन्होंने खुद बोला है कि अब हाई कोर्ट में मामला आप अपील करिए। आपको ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ चुका है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रथम दृष्टया फर्स्ट ऑफ ऑल जो रोल था उसने वो कर दिया। उसके डांटने पे FIR दर्ज हो गई। बड़ी प्रक्रिया होती है, FIR दर्ज हो जाने से आप भी जानते हैं कोई एक्यूज नहीं माना सकता, ऑफेंस नहीं माना जाता जब तक हम उसको प्रूव न करें। लेकिन अब अगर दिल्ली पुलिस, एक तो पहले आप FIR नहीं दर्ज कर रहे थे, आप कह रहे थे कि साक्ष्य नहीं है, अब जब आपने FIR दर्ज कर ली है तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, देर सवेर आपको चार्जशीट करके सत्य को बाहर लाना ही होगा। और अगर आप कहते हैं कि वो संदेह का लाभ पाके दिल्ली पुलिस उसको मदद कर देगी, सरकार में पहुंची हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा।
सत्य बाहर आएगा। अच्छा, पहले बोला गया था पहलवानों के द्वारा कि हजारों लड़कियों का शोषण किया है। लगातार यहाँ पे 3 लड़कियां बैठी हुई नजर आ रही है, 7 की FIR दर्ज हुई है। तो क्या नार्को टेस्ट भी उन हजारों लड़कियों का भी होगा जिनका शोषण हुआ है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो समय बताएगा कि कौन लड़कियां मुखर हो रही हैं, जिनका शोषण हुआ या नहीं हुआ। फिलहाल जिनका हुआ वो यहाँ अगर कह रही हैं तो इनको नार्को कराने में क्या दिक्कत है, इन्हीं का कराएं। और एक बेईमान ब्रजभूषण जी भी तो मान चुके हैं कि अब वो कराने को राजी है। वही पिता तुल्य की जिनको संज्ञा दी गई थी, पिता तुल्य की संज्ञा दी थी। कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में एक टीम बैठे, उसमें विदेशी डॉक्टर भी शामिल थे। ये कौन सी शर्त हुई कि आप विदेशी नहीं रहने देंगे? तो आफ्ताब और श्रद्धा का जो मामला हुआ था, उसमें आफ्ताब के भी नार्को टेस्ट में कोई विदेशी डॉक्टर नहीं देखा गया था। डॉक्टर की बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप यहाँ सदन में जब आपका इतना प्रभाव है, एक साधारण सांसद होते हुए 32 मुकदमे होते हुए भी, आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप होते हुए भी, पास्को का मुकदमा दर्ज होते हुए भी ये निकम्मी सरकार जब तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बयान जारी करते हुए कि विदेशी नहीं रहेगा, फला नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम इसलिए ये बात बयान दिए क्योंकि तुम जान रहे हो कि देसी डॉक्टर रहेंगे तो तुम उसको खरीद फरोख्त करने में आसानी रहेगी तुम्हारे लिए। तो खरीदने को तो विदेशियों को भी खरीद लिया जाएगा, पैसा तो हर जगह बोल जाता है। यह है कि सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश में अगर मैं तो अपील करता हूं कि अगर इस तरह की अगर टीम गठित होती है तो देश के 5 ऐसे टॉप जो ईमानदार डॉक्टर हैं, जो प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर हैं, जो MBBS पढ़ाते हैं, जिनका एक चरित्र रहा है, जिनका ईमान रहा है, जिनका एक लांग का, जैसे BHU में 2-3 प्रोफेसर्स हैं ऐसे जो जिनका एक चरित्र है, जो आज भी अपना तनख्वाह तक डोनेट कर देते हैं समाज सेवा में, BHU कैंपस को ही, यूनिवर्सिटी को ही दान कर देते हैं। मैं स्पेशली गुजारिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट से और सरकार से, सरकार तो भी निकम्मी सरकार, इससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। सोया हुआ प्रधानमंत्री मैं तो सीधे कह रहा हूं कि सदन में बैठे हुए डकैत ये जो बैठे हुए हैं, मैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रॉबर्स कहता हूं। अभी कभी बात आएगी कि मैं क्यों कहता हूं तो उसको मैं कोर्ट में डिफाइन करूंगा कि मैं क्यों कहता हूं, क्यों ये रॉबर्स हैं और क्यों ये डकैट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डकैट, तो वो तो बात की बात है। तो मैं सरकार से तो कोई अच्छा ही नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी टीम गठित हो वहाँ BHU के प्रोफेसर लेवल की टीम, जिनका एक चरित्र रहा है BHU का, प्रोफेसर्स का, जो वहाँ के डॉक्टर्स का, वहाँ इस तरह के बिकाऊ डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ से सेलेक्ट करके इलेक्टेड और सिलेक्टेड डॉक्टरों से उनको टीम में रखा जाए। पूरी खिलाड़ियों को भी मौका दिया जाए कि वो उस टीम के संपर्क में रहें, उनकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लाइन से लगातार जाँच हो कि सरकार या सरकार का कोई नुमाइंदा, ब्रजभूषण और ब्रजभूषण का कोई भी माफिया या गुंडा उनके टच में न रहे। पूरी स्क्रीनिंग निष्पक्ष तरीके से हो जाने दीजिए। जहाँ एक तरफ इस धरने को राजनीतिक करार दिया गया था, वहीं अब दूसरी तरफ कुछ बातें इस प्रकार की आ रही है जो वैज्ञानिक साइंस से जुड़े क्षेत्र के डॉक्टर से कह रहे हैं कि एक अधेड़ व्यक्ति कभी किसी पहलवान महिला का शोषण नहीं कर सकता। अच्छा, आप ये बताओ, मुझे हंसी आती है कि आप किस देश में रहती हो। पहली बात तो यह है कि भारत माता को ये कलंकित कर रहे हैं। एक लाइन की बात है, जो रॉबर्स हैं, ये जो भेड़िए हैं, ये जो रेपिस्ट्स हैं, और ये जो सदन में बैठे हुए चोर, जो लुटेरे डकैत बैठे हुए हैं, 30% मान लो 2%, 1% ईमानदार भी हैं, 80% तो वही है जिनके ऊपर बलात्कार, लूट, हिंसा, यही सब ना मामले दर्ज हैं। संविधान में भी तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ना कि पढ़ा लिखा जिसका चरित्र खराब ना हो ऐसा व्यक्ति नेता नहीं बन सकता। आप वही मीडिया हो ना कि मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो अब आ ही गए। तो आपको भी उनसे जाके सवाल पूछना चाहिए कि मोदी जी आपके अच्छे दिन का यही हाल है कि आपके संविधान में 70% वही क्रिमिनल और अपराधी और रेपिस्ट जो है आपके सदनों में आ रहे हैं और आप उनको टिकट दे रहे हैं, आपकी पार्टियां दे रही है, सवाल नहीं है। तो हर एक पार्टी देती है, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। ये कोई दो राय बात नहीं है। शुरू से ही देखा गया है कि जितने नेता परनेता मंत्री है सबके ऊपर चार्जशीट फाइल हुई है, तब जाके वे नेता सांसद बने हैं। ये कोई इसमें भारतीय जनता पार्टी का स्पेशल रोल नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो अगर आप वाकई में कुछ अलग करना चाहते हो, मैं फिर कह रहा हूं कि वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज रिवॉल्यूशन। एक लाइन में जो हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, आर्टिकल 21, जीवन का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपने मुद्दों के लिए लड़ने का अधिकार, रिवॉल्यूशन का भी अधिकार उसमें शामिल है। इसकी बस एक दवा है रिवॉल्यूशन। आप जो क्रांतिकारी हैं उनको मौका दें, चुनाव में मौका दें, इसकी यही दवा है। आप ऐसे चरित्र निष्ठा वाले, जिनका चरित्र है, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं, जिनको आप देख रहे हैं कि इनका कैरेक्टर
कर रहा है, एक लॉन्ग टर्म जैसे बीएचयू में मैंने बताया तमाम ऐसे प्रोफेसर्स हैं। समाज के अच्छे वर्ग को आगे आना होगा, इन टुच्ची पार्टियों को नकारना होगा, यही विकल्प है। रही ब्रजभूषण की बात, नार्को के मामले की, तो मैं एक लाइन की बात कर रहा हूँ कि एक स्पष्ट टीम, एक निष्पक्ष टीम और उसमें खिलाड़ी भी, उसमें उनकी स्क्रीनिंग हो, नेशनल लेवल पे सारी मीडिया इन्वॉल्व की जाए, जो नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया है कि वो भी देखे, मतलब एक पूरी टीम बना के और जांचो। जो 3 महीने पहले भी एक जांच कमेटी का गठन हुआ था जिसके फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि पहले एक लाइन की बात मोदी ब्रजभूषण से कहें कि कानून को चैलेंज करना बंद करो। ब्रजभूषण, पहले तुम कानून के दायरे में आओ, सरेंडर करो, गिरफ्तारी दो, जेल जाओ। कल ट्वीट करके ब्रजभूषण ने बोला है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक सेकंड बस बात करता हूं मैं आपसे, एक लाइन की बात है। ये बताओ, जो फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी है, अथॉरिटी ऑफ इक्वलिटी है, वो सबके लिए अलग अलग है समानता का अधिकार, या तुम्हारे लिए अलग है, मेरे लिए अलग है? तुम कौन ऐसी चीज हो, तुम ऐसे कौन इतना बड़े दूध के दूल्हे हो, तुम कौन ऐसे राजा रामचंद्र हो चोर कि तुमको इस देश की सारी महिला एथलीट तुम पे आरोप लगा रही हैं और तुम्हारे लिए अलग व्यवस्था सरकार करेगी? अब ये काम अगर इस बच्चे पे अगर आज मैं अगर पास्को लगा दे, आप लगवा दो पास्को, तो क्या ये बाहर अगर रहे कि इनके ऐसे एसआईटी इनकी जांच बैठेगी? पहले पुलिस इनको गिरफ्तार करेगी, कानून के दायरे में लाएगी, जेल भेजेगी, फिर उनको मौका देगी कि आप अपनी सफाई दीजिए कि आप कितने सही, विवेचना होगी, जांच होगा, जो भी हो नार्को तक मामला जाएगा। तो मैं एक लाइन की बात कह रहा हूं कि जब पूरे देश के सारे अपराधियों के साथ, हर व्यक्ति के साथ तुम्हारा कानून पास्को का यही कहता है कि पहले गिरफ्तार करो, अंदर कस्टडी में लो, फिर उसके बाद विवेचना करो कि ये जांच को प्रभावित न कर पाए, तो इस चोर व्यभिचारी बलात्कारी को बचाने में पूरी सरकार क्यों लगी है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। बस यही स्पष्ट है, ये बताता है, ये दर्शाता है, ये इसका बयान और ट्वीट कि ये मामले को लिंगर आउट करना चाहता है, और बस स्पष्ट जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है। एक लाइन की फिर मैं चैलेंज दे रहा हूं मोदी जी और पूरी सरकार और दिल्ली पुलिस, ब्रजभूषण को भी चैलेंज दे रहा हूं कि ब्रजभूषण सरेंडर कर दो इज्जत से, वरना आगे बहुत बाजा बजने वाला है। और मोदी जी अगर यही आप करते रहे और यही होता रहा 2-3 दिन तक और, तो 2024 सामने ही है, अब तो रिजल्ट आगे ही आ रहा है। देश जिस तरह से, ये भारत देश है भाई साहब, जितने इज्जत से सर पे ये उठाता है ना, टोपी बना के पहनाता है, उसी तरह पैर की जूती भी बना के रगड़ता भी है। ये वही देश है, 10 साल यही जंतर मंतर है, जैसे कांग्रेस को रगड़ा था ना मोदी जी, वैसे ही ब्लैक होल की तरह ये देश सोख जाएगा। आपको कहाँ पैदा हुए, कहाँ गए, पता नहीं चलोगे। ब्रजभूषण जी ने कल ट्वीट में सबसे अंत में लिखा है रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे चोर धर्म को और हमारे राम के दोहों को बदनाम कर रहे हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। और आप जैसे लोग और सोशल प्लेटफॉर्म इनको बैन नहीं कर रहे हैं, इन कैरेक्टर लूज, इन विदाउट कैरेक्टर वाले पर्सनालिटीज को, ये दुर्भाग्य है। हम कैसे बैन करेंगे? एलोन मस्क करेंगे ना बैन, उनके अंडर में है। चलिए ये इशू नहीं है, फिलहाल इशू यही है कि ये लिंगर आउट करने के लिए एक बयान पे बयान, क्योंकि घबराया हुआ है। अच्छा। अंदर उसके बेचैनी है कि सरकार क्या निर्णय लेगी, क्या होगा। वो भी जान रहा है कि मुझे जेल जाना ही जाना है, क्योंकि यहाँ नोदल जी भी झुकेंगे नहीं। अभी भी पूरे कॉन्फिडेंस में है ब्रजभूषण जी। वो कॉन्फिडेंस नहीं, उसको आप कॉन्फिडेंस कहती हैं, मैं उसको कॉन्फिडेंस नहीं, वो चोरों का एक अपना बचाव का कवच दिखाने के लिए, जैसे आपको दिखा रहा है कि ये सब। और अंत में जो लाइन है उसका मतलब यही है कि पिता के लिए अपनी कुर्बानी दे दी उन्होंने। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीजें बोलने की हैं, पॉलिटिकल हैं, और इस मामले का भी पॉलिटिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन एक लाइन की बात है, जो सबको और सरकार पे जो दबाव बनानी है, जो सरकार को समझना है, इनको कानून के दायरे में लाइए, उस दायरे में लाइए जो एक आम आदमी के लिए कानून जिस प्रकार से आप बिहेव करता है उस तरह से बिहेव करो। अगर स्पेशल बिहेव इनके साथ होगा तो आंदोलन ये रुकने वाला नहीं है। और बैंड तो सरकार सबकी बजने ही वाली, तुम्हारी बजने वाली है, इनकी तो बजेगी तो जेल जाएगा, कहाँ जाएगा, कब तक भागेगा। कोर्ट में डोंट वरी, बी हैप्पी, वी विल बी फाइट टिल लास्ट। देखिए ये हमारे साथ बागी पांडे जी थी, जिनकी आपने बुलंदाज आवाज आपने सुनी, इनका बागीपना भी देखा। अब नार्को टेस्ट तक की बात यहाँ पर ब्रजभूषण जी भी मान चुके हैं और पहलवान भी साथ में आपस में सूझबूझ के साथ दोनों का आगे बढ़ चुका है। लेकिन बात एक अभी सवाल मुद्दा है कि जहाँ 1000 लड़कियों की बात की गई थी, हजारों का यौन शोषण किया है, तो नार्को टेस्ट भी उनको भी इन्वॉल्वमेंट तो थोड़ी बहुत रखनी चाहिए। हजारों की ना रखे तो 50 की तो रहनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। धन्यवाद।